चलते हैं डॉक्टर विजय कुमार के हॉस्पिटल अंबिका हेल्थ केयर, जो विजयनगर में आईसी हुंडा के पीछे है। अंबिका हेल्थ केयर बहुत जाने माने और संपन्न डॉक्टर हैं विजय कुमार सर्जन जी। यहाँ पर हमेशा सर्जरी का काम होते रहता है। आइए डेंगू के बारे में जानेंगे और सस्पेंडेड डेंगू के बारे में जानेंगे। पहले सुनते हैं सस्पेंडेड डेंगू के बारे में, यह बच्ची क्या बता रही है, क्या नाम हुआ क्या आपका, लक्षण है। कहाँ से आई है? पटना में रहता है, गांव भोजपुर हुआ, नालंदा जिला से हूँ मैं। आपको कितना दिन से बुखार है? आज 4 दिन हो गया। 4th दिन हो गया। कितना बुखार आता है, कब से, कैसे पता चला? ये बुखार में आपको क्या लगता है, फीलिंग क्या हुआ पहले? पहले फीवर आता तो बॉडी में बहुत दर्द होता है। अच्छा। और फीवर मुझे 100 डिग्री हमेशा आता है। और जब आज की रात में मुझे 101 डिग्री फीवर आ गया था। और बॉडी में पूरा दर्द होता है और सर दुखता है। एक साइड यहाँ से कचप्पड़ के पास से लेके गला तक पूरा पकपकाहट जैसा दर्द होता है। और बॉडी में कितना दिन से आपका है? 4 दिन। 4 दिन। यहाँ कितना दिन से हैं आप सर का हॉस्पिटल में? आज सुबह आए हैं। सुबह आई हैं। कुछ प्रोग्रेस है इलाज के बाद? फीवर तो आ ही रही है। और ठीक है। अभी दवा पानी चल रहा है? बस पानी और सुई चल रहा है। चलिए, और एक बार अपना नाम बोल दीजिए। प्रियंका कुमारी। कहाँ, पटना कहाँ से? पटना में भागवत नगर। ठीक है, थैंक यू हमें जेपी न्यूज़ से बात करने के लिए। अब आइए डॉक्टर विजय कुमार सर्जन जी से बात करते हैं डेंगू के बचाव और डेंगू के लक्षण और डेंगू के प्रभाव के बारे में बता रहे जेपी हैं। न्यूज़ में डॉक्टर सर का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डेंगू क्या है। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार। डेंगू के बारे में, डेंगू क्या है इसके बारे में बताया जाए। उसके बाद तरह तरह के क्वेश्चन, इसका बचाव के भी बारे में कैसे होता है ये सब भी जानेंगे। पहले आप बताइए डेंगू क्या है। डेंगू एक बहुत डेंजरस बीमारी होती है और अभी तो खास करके बहुत चला हुआ है, इसलिए बहुत लोग इससे इन्फेक्टेड होकर के आते हैं। बहुत कैजुअलिटी भी होता है। इस पे विशेष जानने की ज़रूरत है। डेंगू एक वायरस बीमारी है जो एक एडिस इजिप्टी जो मच्छर होता है उससे काटने से होता है, जो दिन रात दोनों टाइम में भी काट सकता है। ये ज़्यादातर गंदगी वाला जगह, पानी वाला जगह पे होगा, जैसे और कोई फ्लावर का चाहे बकेट में पानी है उस समय उस सब से होता है। उस सब जगह पे ऐसा मच्छर ज़्यादा मिलता है। वो जो है पैर में, हाथ में या बॉडी में कहीं काटने से होगा। काटने के बाद इसमें क्या होता है कि मरीज को जो लक्षण आएगा वो बुखार आने लगेगा। बहुत पेशेंट जो होता है बहुत बुखार 103, 4, 5 तक आते हैं। हाई फीवर लेके आता है। उसके बाद सीवियर हेडेक होने लगता है। माथा में काफ़ी दर्द होता है, पेट में दर्द हो सकता है। मरीज को जो है जहाँ तहाँ पैर, हाथ में या बॉडी में छोटा छोटा ब्लड स्पॉट आ जाएगा। ये सब है। उल्टी होने लगेगा, उल्टी होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पेशेंट सीरियस हो जाता है। कुछ मरीज में प्लेटलेट ज़्यादा घटने लगता है तो उससे ब्लीडिंग होने लगेगा। कभी नाक से, कभी पैखाना रास्ता से या मुंह से ब्लीडिंग होगा। या सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब कभी प्लेटलेट ज़्यादा घट जाएगा 20,000 से नीचे, तो ब्रेन में भी ब्लीडिंग होगा जिससे मरीज़ सीरियस हो जाता है। इसलिए ये सब लक्षण होता है। तो कोई भी मरीज़ बुखार लेकर के आते हैं तो हम लोग उसमें जो है पहले देखते हैं, तो उसके बाद उसको जांच कराते हैं NS एंटीजन और जो है एलाइजा IgG IgM पॉजिटिव आता है। उसके बाद उसमें CBC कराते हैं, प्लेटलेट देखते हैं। प्लेटलेट पहले शुरू में तो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है प्लेटलेट घटते चला जाता है सीरियली। तो जनरली अगर प्लेटलेट ज़्यादा घट गया तो उसमें जो हम लोग 20,000 से नीचे आ गया या 40 से नीचे आने लगा तो प्लेटलेट उसमें चढ़ाते हैं। प्लेटलेट में 2 तरह का होता है। एक प्लेटलेट ऐसे
एक जो 100 ml में आता है, और एक आता है जो HDP बोलते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट। तो उसमें क्या है कि किसी मरीज जो ब्लड ग्रुप का है उसमें जो है सिंगल डोनर करवाते हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट ज़्यादा आता है, 50,000 करीब काउंट होता है। ऐसे जो 100 ml है उसमें जो है करीब 5,000 के आसपास प्लेटलेट होता है। तो वो सब ज़्यादा अगर सीरियस होते हैं, प्लेटलेट डाउन होता है तो उसको चलाते हैं। बाकी जो है कोई मरीज़ जैसे उल्टी लेकर के आ रहा है तो उसको सिम्टोमेटिक इलाज, बुखार के लिए सिम्टोमेटिक इलाज के, चूँकि वायरल का तो कोई दवा इलाज नहीं है, इसलिए उसमें जो है ना बुखार का टेबलेट देते हैं। जैसे उसमें ज़्यादातर पैरासीटामोल देते हैं, एसिटोएमिनोफेन बोलते हैं, या अलग अलग ब्रांड है, कोई क्रोसिन, डोलो के नाम से आता है। लेकिन मरीज़ ज़्यादा उल्टी होने लगता है तो उसको IV देते हैं। फिर पानी की उसमें कमी होती है तो उसमें हम लोग फ्लूइड चलाते हैं, RL दिए चाहे NS दिए। उसके बाद उसमें डिहाइड्रेशन काफ़ी होता है, इसलिए मरीज़ को उसको ओरली बोलते हैं कि अपना जो है ओरल चीज़ में डाब हो गया, ORS हो गया, या पानी ज़्यादा लेना, ये सब है। तो ये सब है उसमें कि लेकिन मरीज़ को बुखार ज़्यादातर 4-5 दिन तक रह जाता है, इसीलिए जो है धीरे धीरे फिर बाद में धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन कभी कभी हेमरेजिक वाला जो वेराइटीज़ होता है उसमें ब्लीडिंग काफ़ी होता है। कभी किसी को पैखाना रास्ता से ब्लड अचानक आने लगा, मुंह से आने लगा, ज़्यादा प्लेटलेट घटता है तो ये होता है, इसलिए सब सावधानी लेने की ज़रूरत है। और क्या कूलर में अगर पानी है बहुत दिन से, उससे भी फैलने की हाँ, संभावना वो सब जो है? है ना वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई बर्तन में ऐसे पानी नहीं छोड़ दिए, उससे मच्छर पनपेगा, उससे क्या होगा कि ज़्यादा खतरा पैदा हुआ। इसलिए इस सब पे घरेलू चीज़ पे ध्यान देना है, कहीं पानी का जवाब नहीं हो, या मच्छर उसके लिए जो है ना छिड़काव करने के लिए है, उसको छिड़काव कराइए। रह गया कुछ कुछ चीज़ और प्रिकॉशन के लिए है कि कुछ तेल लगाना, लगा करके कपड़ा से और पैर हाथ इस सबको ढक के रखना है, तो उससे को काटने से बचना है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। मस्कीटो लगाइए, मच्छरदानी लगा के रहिए, सब है। ये मच्छर कब कब काटने का ऐसा कुछ समय रहता है नहीं, दिन रात कि दोनों काटता है, कुछ कुछ का स्पेसिफिक होता है कि जो कुछ जो है, लेकिन इसमें दिन रात में कभी भी काटता है। कुछ लोग बोलता है जो सुबह में 5 से नहीं, लेके 8 बजे ले काटता है, ऐसा- शाम में ऐसा- 4 बजे से लेके नहीं, 6 बजे रात तक ले नहीं। काटता है, नहीं तो नहीं ऐसा हाँ। नहीं है, वो इसलिए जो कभी भी काट सकता है। रात में भी काट सकती है जब एक उसको। चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे, जो है ना बहुत क्या होता है पेशेंट ना कि सीधे जानता है कि उसको हमको टाइफाइड हो गया है, कि बुखार आया तो बहुत बार मरीज को देखा गया है कि उसको विडाल टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन हम 2-3 पेशेंट का ऐसा मेरे साथ हुआ कि उसको पेट में पानी आ गया, उसके बाद उसको प्लाज्मा लीक सिंड्रोम बोलते हैं, CT कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में पानी आ गया तो लगा कि नहीं हाथ फट गया। लेकिन उस बार हम जब ये हुआ तो एक बार उसको लिटरेचर जब खोले तो पता चला कि नहीं, ये छाती में पानी आ जाता है, सब है। तो इससे क्या होता है ना कि इसलिए विडाल पॉजिटिव फॉल्स आ जाता है इसमें, इसीलिए इसको NS एंटीजन चाहे आपको जो IgG IgM इसके लिए जो डेंगू का है वो कराना चाहिए। और फॉल्स होता है इसलिए उसमें टाइफाइड पे नहीं ध्यान देना है, मे भी टाइफाइड हो बात अलग है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव होता है। और 2-3 मेरा मरीज ऐसे जो है ना वो गड़बड़ हो गया, इसलिए लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि जो है ना फॉल्स पॉजिटिव होता है। और उसके चलते एक मरीज को तो पेट खोलना भी पड़ गया था कि लगा नहीं हाथ फट गया है, लेकिन संजोग से वो प्लाज्मा लीक सिंड्रोम था। अब बाद में 24 घंटा बाद पता चला कि उसके चलते ब्लीडिंग हो गया, और ब्लीडिंग के चलते अचानक पाइप में ब्लड आने लगा। बाद में हुआ कि नहीं ये तो डेंगू से हो गया था। तो ये अगर टाइफाइड हो गया अब बाद में पता चला डेंगू है, टाइफाइड के गोली खाने के बाद भी नहीं तो वायरल है ना, देखिए वो तो बैक्टीरियल होता है तो उसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं, IV जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन टेजोवेक्टम देते हैं, और एंटीबायोटिक देते हैं ओरल भी, सेफोटैक्सिन चाहे आपका सेफ्ट्रिएक्सोन, ये सेफेक्सिन सब देते हैं। लेकिन ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि डेंगू ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इसीलिए जो है ना डेंगू पे विशेष जांच करके उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है।
बहुत बहुत धन्यवाद MAJP। आइए एक पेशेंट डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डेंगू का मरीज। आइए उनसे रूबरू होते हैं आमने सामने और देखते हैं इनको क्या क्या हुआ और किस प्रकार यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, क्या सुधार है। सुधार के साथ साथ इनसे ये भी जानेंगे जी क्या क्या लक्षण हैं और किस प्रकार आपको फीलिंग हुआ। आइए चलते हैं यह चंदन MAJP कुमार जी न्यूज से में मिलते हैं। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है। और कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो वो औरंगाबाद जिला से यहाँ आया हूँ। क्या चीज़ का आपका तकलीफ है? मुझे डेंगू हो गया था। कब हुआ था? लगभग 27 तारीख को रात में हमको फीवर आया, लगभग 1 बजे रात में। तो उस समय तो मैं टैबलेट डोलो 650 खा करके सो गया। फिर दूसरे दिन सर से बात किए तो सर कुछ मेडिसिन बताए, मेरे डॉक्टर विजय सर। तो उसके बाद दवा खाए, फिर भी पूरा राहत अच्छे से नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में आए, सर झारखंड गए थे उस दौरान। तो बातचीत करके फिर सर से आए हॉस्पिटल में। तो सर जांच के लिए उद्देश्य दिए कि आप डेंगू टेस्ट करवाइए। डेंगू टेस्ट करवाया तो जिसमें पॉजिटिव आया। CBC करवाया, उसमें कुछ प्लेटलेट कम आया। उस समय मेरा प्लेटलेट 1 लाख कुछ था। फिर दूसरे दिन भी प्लेटलेट करवाया, डेंगू पॉजिटिव आया, प्लेटलेट करवाया तो दूसरे दिन 60,000 मेरा प्लेटलेट आया। और पेट में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था, दर्द था। फिर सर अल्ट्रासाउंड करवाए और डेंगू का दवा जोड़े, कैरीपिल, कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक जोड़े। तो मैं एडमिट हो गया यहाँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन सर प्लेटलेट करवाए तो 44,000 समथिंग था। फिर तीसरे दिन करवाए तो 27,000 आ गया। तो सर फिर बोले कि आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। मैंने गिर गया प्लेटलेट? हाँ, प्लेटलेट मेरा घटते ही गया कैरीपिल खाते हुए। और सर बोले डाब का पानी पीना है, पपीता खाना है, बकरी का दूध खाना है। और शरीर में चिट्टा निकल गया था ब्लड का, जो प्लेटलेट घटने से जो कभी कभी सर बताए, हम लोग को बताए थे कि पैखाना रास्ता से खून आना या उल्टी के साथ खून आना, तो प्लेटलेट घटने का ये प्रतीक है। तो ये सब तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ, बट शरीर में जहाँ तहाँ ब्लड का फुटका निकल गया था। मैंने सर को दिखाया तो बोले कि प्लेटलेट आपको चढ़ाना पड़ेगा। फिर प्लेटलेट मंगवाए, चढ़ाए और प्लेटलेट फिर बढ़ा, चेक करवाए। फिर दूसरे दिन लगभग 4 तारीख को चेक करवाए तो 5 को कल चेक करवाए तो 1 लाख कुछ 1,22,000 समथिंग प्लेटलेट हो गया। तो उसके बाद मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है और बहुत ही कम खर्च में मेरा इलाज है। कितना दिन से यहाँ पर भर्ती? मैं लगभग 29 तारीख को आके एडमिट हुआ। पहले तो 28 को आया तो सर यहाँ नहीं थे, तो मैं आया, फ्लूइड सर से बातचीत करके फ्लूइड लगवाया। मैम से भी बात किए तो मैम बोली कि कुछ फ्लूइड लगवा लो, खाना वाना नहीं खा पा रहे थे ठीक से, उल्टी हो जा रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, खाने का कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा था। तो फिर सर बोले फ्लूइड लगवाया। उसके बाद मैं चला गया डेरा। फिर डेरा से आए, सर आए ने 31 तारीख को सुबह में आया सर। फिर उसके बाद सर इलाज अपना चालू कर दिए। वहाँ पर जो आपको जब डेंगू का फील हुआ तो कैसा महसूस हुआ? कमजोरी आया कि क्या आया? लक्षण क्या दिखा? लक्षण वीकनेस बहुत ज़्यादा, फीवर बहुत ज़्यादा। टैबलेट खाने के बाद भी फीवर, मतलब 2 घंटा कुछ आराम लगता था, उसके बाद फिर से फीवर आ जाता था। और कितना तक ले फीवर जाता था? 103, 102, 103 के लमसम फीवर चला जाता था। फिर सर बोले ठीक टेम्परेचर चार्ट बनाना है। टेम्परेचर चार्ट बना के सर को दिखाया। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है, गोह रफीगंज, जिला औरंगाबाद, बिहार। थैंक यू। बढ़ाने के लिए MAJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।